today's variants. First, we'll see the strengths and weaknesses of DES. तो DES के जो मेजर स्ट्रेंथ्स हैं उनमें अगर हम देखें मतलब तो पहला तो जो है टर्म करते हैं एक्सट्रीमली जो है कॉम्प्लिकेटेड है इन द सेंस डेफिनेट है जो है आपको एक स्क्रैम्बल्ड जो है आउटकम प्रोड्यूस करके देगा। सेम जो एल्गोरिथम है डीएस उसी को जो है एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए जो है हम लोग यूज करते हैं विद स्लाइट वेरिएशंस और स्लाइट डिफरेंसेस। और वो वेरिएशन ये है कि डिफरेंस बिटवीन एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन एल्गो इज सिंपली द रिवर्सल ऑफ कीज। तो कीज का जो सीक्वेंस हम यूज करते हैं जैसे K1 से लेकर के K16 यूज करें एनक्रिप्शन के लिए, तो K16 से लेकर के K1 तक हम यूज करेंगे डिक्रिप्शन के लिए। तो एग्जैक्ट रिवर्स प्रोसेस हम टर्म करते हैं। सेम एल्गोरिथम जो है आपका यूटिलाइज होता है एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए, जो कि इसके स्ट्रेंथ के अंदर में आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जैसे हम लोगों ने जो है डिस्कस किया है, या जो NSA है नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने जब RFPs वगैरह कॉल किए थे तो उस समय उन्होंने स्पेसिफाई किया था कि एल्गोरिथम जो भी प्रपोज हो वो पब्लिकली अवेलेबल होना चाहिए, और उस रिस्पेक्टिव एल्गोरिथम का जो की है या उसका जो स्ट्रेंथ है उसके जो की वैल्यू में जो है रिलाई करना चाहिए। तीन फीचर्स को DES जो है पजेस करता है। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज की लेंथ इज ऑफ 56 बिट, जिसको हम टर्म करते हैं भैया ये 64 बिट बफर स्पेस से एक तरह से जो प्रोड्यूस किया जाता है। तो 56 बिट का की है तो एक स्पेसिफिक ब्रूट फोर्स अटैकर को, एक स्पेसिफिक क्रिप्ट एनालाइजर को आपके साइफर को ब्रेक करने के लिए, आपके कोड को ब्रेक करने के लिए 2 to the power 56 जो है पॉसिबल की कॉम्बिनेशंस को यूज करना रहेगा एक स्पेसिफिक राउंड से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं उनके लिए। दूसरी जो है मतलब स्ट्रेंथ्स है वही मेजर जो है एक एग्जॉस्टिव सर्च अटैक अगर कैरी करना है तो 2 to the power 56 में से ऑर्डर ऑफ 2 to the power 56 जो है की कॉम्बिनेशंस को जो है ट्राई करना है। डिफरेंशियल क्रिप्ट एनालिसिस अटैक करना कैरी करना है तो इट रिक्वायर्स एनालाइजिंग 2 to the power 46 चोजन प्लेन टेक्स्ट। लीनियर क्रिप्ट एनालिसिस करना है तो उस केस में यहाँ पे जो है आपका इट रिक्वायर्स एनालाइजिंग 2 to the power 46 और ऑर्डर ऑफ 247 नॉन प्लेन टेक्स्ट कॉम्बिनेशंस। तो ओवरऑल देखा जाए तो डेस काफ़ी जो है पावरफुल है, और उस समय जो अवेलेबल मशीन्स वगैरह थी तो उनका यूज़ करके अगर सिंगल प्रोसेसर का यूज़ करके डेस स्पेसिफिक जो है साइफर टेक्स्ट को ब्रेक करना है तो एक कैलकुलेशन किया गया था। इट रिक्वायर्स अराउंड 2000 TS फॉर ब्रेकिंग दैट रिस्पेक्टिव कोड, फॉर ब्रेकिंग दैट रिस्पेक्टिव साइफर टेक्स्ट। बट आप जानते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग का ज़माना है, हाई पावर कंप्यूटेशनल सिस्टम्स जो हैं डेवलप हो गए हैं, तो ये बहुत जल्दी जो है ब्रेक हो गया। तो उनके वीकनेसेस को हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो अगेन जस्ट लेट मी नो वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट। हम ऑडिबल हैं? यस सर। ठीक है। बीच बीच में बेटा थोड़ा सा रिस्पांस देंगे, नहीं तो क्या होता है हम आगे बढ़ जाते हैं और बाद में पता चलता है कि कहीं कनेक्टिविटी जो है डिस्टर्ब हो गई है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग बीच में थोड़ा सा मुझे रिस्पांस देंगे। मेरे एंड पे जो है मतलब चैट विंडो वगैरह ओपन नहीं रहता है। आई एम एक्सपेक्टिंग योर रिस्पॉन्सेस। तो डेस वीकनेसेस में मेजर जो है दो एस्पेक्ट हैं वीकनेसेस के तौर पे अगर हम देखें तो एक तो जो साइफर डिजाइन है और दूसरा जो है डेस की, ये जो दो मेजर पॉइंट हैं, ये दो एस्पेक्ट्स के बेसिस पे जो है इसके वीकनेसेस को लोग जो है स्पेसिफाई करते हैं। सो यू आर हैविंग आइडिया अबाउट आईपी एंड एफपी राउंड। तो आईपी को हम जो है टर्म करते हैं इनिशियल परम्यूटेशन राउंड, एफपी को हम टर्म करते हैं फाइनल परम्यूटेशन। तो आईपी के केस में जो आपका 64 बिट ब्लॉक होता है उसे इनिशियली आप परम्यूट करते हैं, एफपी में इनवर्स प्रोसेस करते हैं बिफोर प्रोड्यूसिंग साइफर टेक्स्ट। तो ये जो आईपी और एफपी स्टेज हैं जो कि डेस में यूज करते हैं, तो इट डज नॉट प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी बेनिफिट। इससे कोई जो है सिक्योरिटी बेनिफिट जो है नहीं मिलता, क्योंकि हम लोगों ने स्पेसिफाई किया था इसका जो है यूज हम करते हैं जस्ट फॉर स्लोइंग डाउन द सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस ऑफ डेस। तो डेस का जो है सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस जो है उसको
स्लो डाउन करने के लिए आईपी और एफपी राउंड्स जो है आपके यूज होते हैं। तो एक तरह से जो है इसे टर्म किया जाता है कि आईपी और एफपी राउंड्स जो है नेसेसरी हैं, दे आर नॉट एडिंग एनी वैल्यू टू द सिक्योरिटी। ये जो है डिजाइन से रिलेटेड कंसर्न्स है जो कि इसके वीकनेस में जो है मेंशन किया जाता है। सेकंड है इन एक्सपांशन। तो जो आपका 32 बिट एक्सपैंड होते हैं, एक्सपांशन फंक्शन आप राइट पार्ट में देखेंगे जो फंक्शन है। तो राउंड डिटेल्स में जब हम जाते हैं तो एक स्पेसिफिक राउंड के अंदर में क्या होता है कि 56 बिट को हम लोग जो है दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, 28 ईच, लेफ्ट एंड राइट। तो राइट पार्ट में जो आपका 28 बिट होता है उसको एक्सपांशन फंक्शन के थ्रू जो है पास करते हैं। 28 बिट को जो है हम लोग 48 बिट में जो है कन्वर्ट करते हैं, और उनको जो है कन्वर्ट करने के बाद में फिर फर्दर जो है उसका जो है यूटिलाइजेशन करते हैं की मिक्सिंग और बाकी पर्पसेस के लिए। तो यहाँ जो है मेंशन किया गया है जो डिजाइन से रिलेटेड एक वीकनेस है कि इन एक्सपांशन परम्यूटेशन इनपुट बिट 1 and 4 ऑफ ईच 4 बिट सीरीज इज रिपीटेड इन आउटपुट। तो जो आपका परम्यूटेशन है, एक्सपांशन परम्यूटेशन, इसमें जो है 1 and 4 ऑफ ईच 4 बिट सीरीज इज रिपीटेड इन आउटपुट। इनपुट में जो बिट्स हैं वही जो है आउटपुट में रिपीट करते हैं। तो एक तरह से जो है ये स्लाइटली जो है लीनियरिटी जो है आउटकम में रिजल्ट करता है। तो ये डेस साइफर डिजाइन स्पेसिफिक वीकनेस है। और दूसरे वीकनेसेस हैं, दे आर रिलेटेड टू डीएस कीज। तो 56 बिट का जो है की है यहाँ पे ब्रूट फोर्स अटैक जो है पॉसिबल है, क्योंकि इंट्रूडर को जो है 2 to the power 56 जो है पॉसिबल कीज को ही जो है एग्जामिन करना है। और आज की डेट में ये जो है काफी इजी है, काफी इजीली जो है पॉसिबल है। सो कंप्यूटर विद सिंगल प्रोसेसर दैट कैन प्रोसेस 1 million कीज पर सेकेंड मे टेक 2000 टीएस टू ब्रेक दिस डीएस साइफर। ये उस समय जब बना था, मतलब 1976 के अराउंड, तो उस समय एक जो उस समय का पावरफुल कंप्यूटर था जिसका कैपेबिलिटी था 1 million कीज पर सेकंड प्रोसेस करने का, तो उसको जो है टोटल 2000 ईयर्स जो है डिजायर्ड या रिक्वायर्ड थे। बट विथ पावरफुल नेटवर्क कंप्यूटिंग सिस्टम्स और पावरफुल पैरेलल कंप्यूटिंग सिस्टम्स, ये जो 2000 ईयर्स का टाइम था ये जो है रिड्यूस हो गया 120 डेज में। और जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है, इन ईयर 1990 डेस वाज डिक्लेयर्ड एज नॉट सिक्योर इनफ। डेस जो है ब्रेक हो गया, डेस जो है सिक्योर नहीं रहा। और आज की डेट में जैसे जहाँ पे भी जो है सिक्योरिटी से रिलेटेड कंसर्न्स हैं, वहाँ जो है टर्म किया जाता है कि डेस को ना यूज किया जाए। डेस की जगह पे जो दूसरे एडवांस साइफर्स हैं, जैसे एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड आज की डेट में जो एग्जिस्टेंस में है, तो डेस की जगह एस को यूज किया जाता है। इन केस जैसे कोई आपका हार्डवेयर डिवाइस है, कोई स्पेसिफिक जो है सिक्योरिटी डिवाइस है, और उस पे जो है डीएस का अवेलेबिलिटी नहीं है, तो सॉरी उस पे एईएस का अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उस केस में जो भी अवेलेबल आपके सिक्योरिटी हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड साइफर्स हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं। मतलब कोई भी सिक्योरिटी ना देने से बेटर है कम से कम जो है आपका डीएससी वहाँ पे यूज कर लीजिए। तो आपके पास अगर लेगेसी इक्विपमेंट्स हैं, लेगेसी जो है आपके पास में डिवाइसेस हैं, पुराने डिवाइसेस हैं, और उसमें एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड से रिलेटेड प्रोविजंस नहीं है, तो आप कम से कम जो है डीएस उस पर आप अप्लाई करें। बट वीकनेस के अंदर अगर हम देखते हैं तो 1990 में जो है डीएस ब्रेक हो चुका है, एंड दैट्स नॉट सिक्योर इनफ। स्पेसिफाइड बाय द टेक्निकल कम्युनिटी आईटीएफ, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, और बाकी सब जितनी भी टेक्निकल कम्युनिटीज हैं, इन्होंने डेस को डिक्लेयर कर दिया कि इट्स नॉट अ सिक्योर इनफ। होप आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? यस सर। ठीक है। या तो अब हम देखेंगे डेज के वेरिएंट्स। तो जैसे हम लोगों ने देखा कि डेज जो है इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम है। मेजर प्रॉब्लम है उसके डिजाइन से रिलेटेड, मेजर प्रॉब्लम है उसके कीज से रिलेटेड। तो डेज के जो है वेरिएंट्स जो है फर्दर डेवलप हुए, और वेरिएंट्स है इन द सेंस, वेरिएंट्स में जो है डेज को जो है कैटेगराइज किया जाता है मेनली 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट है डबल डेज, एंड सेकेंड कैटेगरी है ट्रिपल डेज। तो जैसे हम लोगों ने रो कॉलम साइफर देखा, तो रो कॉलम साइफर, रिपीटेड रो कॉलम साइफर, इन द सेंस रो कॉलम को ही जो है एक से ज्यादा बार यूज करते हैं, तो उसको हम टर्म करते हैं रिपीटेड रो कॉलम। ठीक है। उसी मैनर में यहाँ पे आपका डीएस जो है, इसको अगर हम 2 टाइम्स यूज करते हैं, ट्वाइस यूज करते हैं, तो उसे टर्म किया जाएगा डबल डेज।
तो जैसे एक स्पेसिफिक जो है पीटी है समझ लीजिए, इस पीटी को हमें प्रोसेस करना है। तो फर्स्ट टाइम हम जो है डेस को देंगे एनक्रिप्शन के लिए, एनक्रिप्ट होगा, यहाँ पे मास्टर की आप अप्लाई किए, फिर जो रिजल्ट आएगा उसे जो है आप एज ए CT1 जो है टर्म करेंगे, और फिर अगेन जो है एनक्रिप्ट करेंगे। तो यहाँ एनक्रिप्शन के लिए आपके जो है डेस ही यूज हो रहा है, और फाइनली जो है सीटी प्रोड्यूस करेगा। तो कहना है कि डबल डेस है इन द सेंस आप डेज को जो है ट्वाइस यूज करते हैं। एक स्पेसिफिक ब्लॉक को प्रोसेस करने के लिए फर्स्ट जो है डेस राउंड के थ्रू प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे आपका जो है पीटी जो भी 64 बिट है इनिशियली कॉम्यूट होगा, इनिशियली कॉम्यूट होने के बाद में 16 राउंड्स के थ्रू जो है प्रोसेस होगा। 16 राउंड्स के थ्रू प्रोसेस होने के बाद 64 बिट का जो भी मतलब 16 राउंड के बाद फाइनल कॉम्यूटेशन होगा, सीटी रिजल्ट होगा। फिर सीटी जो है सेकंड जो है डेस ऑपरेशन के लिए जो है दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे D1 हम टर्म कर रहे हैं, मतलब डेस 1, इधर जो है D2 है आपका डेस 2 है। तो डेस जो है ट्वाइस यूज हो रहा है, इसलिए इसको डबल डेस। अगर डेस आप 3 टाइम्स यूज करते हैं तो उस केस में डेस को हम टर्म करते हैं ट्रिपल डेस, मतलब आप 3 बार जो है डेस के इंस्टेंसेस को यूज करते हैं और अपने जो है पीटी ब्लॉक को प्रोसेस करते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट डेस ऑपरेशन में 16 राउंड, सेकंड डेस ऑपरेशन में 16 राउंड। अगर ट्रिपल डेस यूज करें तो उस केस में यहाँ पे थर्ड डेस ऑपरेशन होगा, और फिर से 16 राउंड्स के थ्रू वो जो है एनकोड होगा, एनक्रिप्ट होगा, और फाइनली आपको रिजल्ट मिलेगा। तो डेस के मेजर 2 वेरिएंट्स हैं, डबल डेस, ट्रिपल डेस। ट्रिपल डेस को जो है फिर फर्दर जो है कैटेगराइज किया जाता है। इसके 2 कैटेगरीज हैं, मतलब यहाँ जैसे मैंने बताया 3 जो है आपके पर्टिकुलर डेस इंस्टेंसेस यूज होने हैं। बट पहला जो इसका वेरिएशन है इसको जो है टर्म किया जाता है 2 की ट्रिपल डेस। डेस थ्राइस यूज होगा, बट यहाँ पे क्या रहेगा कि 3 में से 2 की जो है कॉमन रहेंगे, इन द सेंस उसको जो है एक टर्म किया जाएगा, और तीसरा की जो है डिफरेंट रहेगा। तो 2 की ट्रिपल डेस, 3 की ट्रिपल डेस। तो ये जो है मेजर जो है इसके वेरिएंट्स हैं। इन वेरिएंट्स को हम वन बाय वन देखते हैं। अब यहाँ पहला है आपका डबल डेस। तो डबल डेस में ये पहला जो ब्लॉक डायग्राम है एनक्रिप्शन प्रोसेस को इंडिकेट कर रहा है। सो जस्ट कंसीडर दिस वन एज ए योर मैसेज ब्लॉक, या इसे हम टर्म करेंगे प्लेन टेक्स्ट है। इस रिस्पेक्टिव प्लेन टेक्स्ट को हमें एनक्रिप्ट करना है, तो एनक्रिप्शन के लिए हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो ये एनक्रिप्शन बॉक्स जो है इट्स नथिंग बट योर DS1, मतलब डेस है। तो डेस का पहला इंस्टेंस है, फर्स्ट जो है आपका डेस का यहाँ पे इंस्टेंस हो रहा है। अब इस डेस को जो है आप क्या कर रहे हैं कि यू आर प्रोवाइडिंग अ की वैल्यू K1। तो K1 आप दे रहे हैं 56 बिट का है, जो कि 64 बिट बफर स्पेस से आपने जनरेट किया है। अब ये की देने के बाद में इस मैसेज को प्रोसेस करते समय क्या करेगा, पहले जो है इनिशियली कम्यूट करेगा, आफ्टर इनिशियल कम्यूटेशन उसे जो है 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, लेफ्ट और राइट पार्ट। लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड करने के बाद में राइट पार्ट के ऊपर में जो है प्रोसेसिंग होगी। 32 बिट जो आपका है मैसेज ब्लॉक उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के लिए जो है पूरी डिटेल्स आपको मालूम है। तो पहले एक्सपेंशन होगा, 32 बिट को जो है 48 बिट में जो है कन्वर्ट करेंगे। फिर राउंड कीज को जो है मिक्स करेंगे। राउंड की कैसे जनरेट होते हैं उसको मैंने बताया। तो 56 बिट का जो है आपका की जो है यूटिलाइज होगा, और इससे जो है 48 बिट के आप जो है राउंड की जनरेट करेंगे। तो ओवरऑल इस रिस्पेक्टिव पीटी ब्लॉक को आप पहले जो है डेस राउंड के थ्रू जो है प्रोसेस करेंगे, फर्स्ट डेस के थ्रू प्रोसेस करेंगे, जिसके थ्रू जो है 16 राउंड्स तक आपके इटरेशन परफॉर्म होंगे, फाइनल कॉम्पिटिशन होगा, और यहाँ पे आपको एक जो है हम टर्म करते हैं CT1 मिलेगा। अब इस रिस्पेक्टिव CT1 को जो है एज ए इनपुट जो है दिया जाएगा, इसे जो है टर्म किया जाएगा कि पीटी ब्लॉक फॉर सेकेंड डेस ऑपरेशन। तो यहाँ पे जो है DES है, सेकेंड डेस इंस्टेंस है। तो इस डेस इंस्टेंस के थ्रू जो है ये इंटरमीडिएट जो भी सीटी है उसको जो है पास किया जाएगा। फिर से सिमिलर ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। सिमिलर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं इन द सेंस 16 राउंड्स के थ्रू जो है आपका ये इंटरमीडिएट सीटी जो है प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस होने के बाद में फाइनली जो है आपको सीटी मिल रहा है। तो इसे हम टर्म करें फाइनल सीटी, FCT या फाइनल सीटी आप टर्म कर लीजिए। तो इसे मैथमेटिकली अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंटेशन जैसे इसको सी हमने टर्म किया है, तो सी आप टर्म कीजिए या साइफर टेक्स्ट टर्म कीजिए, अलग अलग जो है नोटेशंस या कन्वेंशंस यूज होते हैं। तो सी को अगर रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे राइट किया गया है। यहाँ देखिए जैसे
मैसेज है, इस मैसेज को हम एनकोड कर रहे हैं, एनक्रिप्ट कर रहे हैं डेस ऑपरेशन के साथ में। मैंने पहले ही आपको बताया कि जहां कहीं ई हम राइट कर रहे हैं तो ई इज नथिंग बट योर एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन के साथ में जो है हम यहाँ पे कोई की यूज कर रहे हैं, आइदर वी आर यूजिंग K1 और K2, ठीक है। तो की के जो स्पेसिफिक सीक्वेंसेस हैं इसे जो है ध्यान रखना आपको इम्पोर्टेंट है। तो इस मैसेज ब्लॉक को हमें प्रोसेस करना है, एनक्रिप्ट करना है। एनक्रिप्शन किसके थ्रू कर रहे हैं? K1 के थ्रू। तो यहाँ पे आप देखिए एनक्रिप्शन बाय यूजिंग की K1 एंड मैसेज ब्लॉक, ठीक है। तो ये जो भी है, जैसे हमें यहाँ दिखाना है इस रिस्पेक्टिव सीटी पोर्शन को हमें यहाँ पे दिखाना है, तो हम राइट करेंगे एनक्रिप्शन बाय यूजिंग K1 एंड यहाँ पे हमने राइट कर दिया मैसेज, ठीक है। तो ये जो इंटरमीडिएट सीटी रिजल्ट कर रहा है, अब इस रिस्पेक्टिव इंटरमीडिएट सीटी को हम कहाँ दे रहे हैं? सेकंड पर्टिकुलर डेस ऑपरेशन को इनपुट दे रहे हैं और उसके ऊपर जो है K2 ऑपरेट करेंगे। तो ये जो है टोटली जो एनक्लोज हो जाएगा आउटर एनक्रिप्शन बाय यूजिंग K2 में, ठीक है। तो यहाँ वही रिटर्न है, सी का वैल्यू जो है हम राइट कर रहे हैं। पहले जो है मतलब आपका इसके प्रीवियस में क्या है? K2 है, तो K2 यहाँ पे रिटर्न है। इसके प्रीवियस में क्या है? आपका K1 ऑपरेट होता है, मतलब एनक्रिप्शन बाय यूजिंग K1 और ये मैसेज ब्लॉक। तो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते समय मतलब आप ध्यान में रख रहे हैं कि सीक्वेंसेस को आखिरी में जो कि आपका यूज हो रहा है वो आउटर वर्ड में रहेगा, मतलब EK2, EK1 एंड योर मैसेज ब्लॉक। तो ये EK2 देन EK1 एंड दिस मैसेज ब्लॉक। तो यहाँ पे इसे राइट किया गया है। इसी को आप जो है CT के फॉर्मेट में राइट कर सकते हैं। तो CT इक्वल्स टू EK2, यहाँ EK2 एनक्रिप्शन बाय यूजिंग K2 देन एनक्रिप्शन बाय यूजिंग K1 और इंटरनली जो है आपका ये PT ब्लॉक है। या इसे दूसरे वे में भी राइट कर सकते हैं। तो रादर देन एनक्लोजिंग इन ब्रेसेस, मतलब आप यहाँ CT इक्वल्स टू राइट कर सकते हैं एनक्रिप्शन बाय यूजिंग K2 और कॉमा दे करके K1 और PT। ठीक है, क्लियर है? यस और नो? थिंग्स आर क्लियर और नॉट? यस सर। ओके, तो एग्जैक्ट इसी का जो है रिवर्स प्रोसेस, आप जैसे मान चलिए कि इस रिस्पेक्टिव सिटी को आप जो है डेस्टिनेशन को जो है देते हैं, नेटवर्क के थ्रू कैरी करके डेस्टिनेशन यूजर तक पहुंचाते हैं। तो डेस्टिनेशन यूजर क्या करेगा? ही इज गोइंग टू कैरी आउट रिवर्स प्रोसेस। अब ये सिटी जो है यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये डेस्टिनेशन यूजर क्या कर रहा है कि इस रिस्पेक्टिव सिटी को डिसाइफर करेगा, डिक्रिप्ट करेगा। तो डिक्रिप्ट करने के लिए डेफिनेट है आपका डेस ऑपरेशन ही परफॉर्म होगा। डिक्रिप्शन कीज जो है डेस्टिनेशन को जो कन्वे की जाएंगी और कन्वे करने के बाद में डिक्रिप्शन करेगा। तो सीटी जो है आ गया है, ये डिसाइफर कर रहा है। डिसाइफर करने के लिए की कॉम्बिनेशन जो है आपको रिवर्स वे में यूज करने हैं। तो रिवर्सल है कि रिवर्सल रहता है, डेस्टिनेशन जो आपका प्रोसेस रहेगा वो एग्जैक्टली जो है इनवर्स रहेगा, रिवर्स रहेगा। तो यहाँ पहले जो है सीटी को जो है डिक्रिप्ट कर रहे हैं, तो डिक्रिप्शन के लिए K2 आपका यूज होगा फर्स्ट, फिर उसके बाद जो है K1 यूज होगा और फाइनली यू विल गेट योर मैसेज ब्लॉक। तो यहाँ इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि हम जो है यहाँ राइट कर रहे हैं मैसेज दैट इज PT इक्वल्स टू DK1। तो DK1 इन द सेंस यहाँ पे जो आपका आखिरी ब्लॉक जो ऑपरेट होता है तो उसके की कॉम्बिनेशन को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, की सीक्वेंस को यूज कर रहे हैं। DK1 ये आउटर में रहेगा, देन DK2 इन द सेंस डिक्रिप्शन बाय यूजिंग K2 और अंदर में जो है आपका ये C है इन द सेंस आपका साइफर टेक्स्ट है। तो साइफर टेक्स्ट को पहले जो है डिक्रिप्ट कर रहे हैं K2 का यूटिलाइजेशन करके, फिर जो भी यहाँ पे इंटरमीडिएट PT आ रहा है उस रिस्पेक्टिव इंटरमीडिएट PT को जो है डिक्रिप्ट कर रहे हैं बाय यूजिंग K1 एज ए की। तो इस वजह से जो है आपका ये M का जो वैल्यू होता है M इक्वल्स टू DK1, DK2 एंड C। या इसे जो है दूसरे तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं DK1, DK2 एंड CT। C को जो है आप साइफर टेक्स्ट टर्म करें या CT को आप साइफर टेक्स्ट टर्म करें, इट्स अप टू यू। मैसेज को आप जो है टर्म कर सकते हैं मैसेज ब्लॉक और PT ब्लॉक, या इसी को जो है फर्दर जो हम राइट कर सकते हैं डिक्रिप्शन बाय यूजिंग की सीक्वेंस है K1 एंड K2 एंड साइफर टेक्स्ट। तो एकदम सिंपल सा है, डबल डेस यहाँ पे यूज हो रहा है। डेस के दो इंस्टेंसेस हम यूज कर रहे हैं और दोनों के लिए जो है दो डिफरेंट कीज हम यूज कर रहे हैं। सेंडर एंड पे जो है आपका की कॉम्बिनेशन रहेगा K2 और K1, डेस्टिनेशन एंड पे जो है डिक्रिप्शन के दौरान पे आपका की कॉम्बिनेशन जो है रिवर्स हो जाएगा, K1 और K2 आ जाएगा।
तो यहाँ डिटेल्स जो है मैंने मेंशन किए हैं। एम को जो है आपका मैसेज टर्म कीजिए, पीटी टर्म कीजिए, इट्स नथिंग बट योर पीटी ब्लॉक। सी और सी टी इज नथिंग बट योर साइफर टेक्स्ट। ईएनसी और ई जो है, यहाँ पे ईएनसी आपका टर्म कीजिए या कैपिटल ई उस पे राइट कीजिए, इट्स एनक्रिप्शन प्रोसेस एंड डेफिनेटली द एनक्रिप्शन प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय यूजिंग योर डीएस साइफर, डीएस एनक्रिप्शन प्रोसेस। और यहाँ पे डी सी है इन द सेंस डिक्रिप्शन हो रहा है, या इसको जो है कैपिटल डी से इंडिकेट करेंगे, उसे टर्म किया जाएगा डिक्रिप्शन प्रोसेस। उम्मीद है आप लोगों तक हमारी आवाज पहुंच रही है, हम ऑडिबल हैं? हाँ या ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी का जो है वेरिएंट है टू, मतलब जैसे हम लोगों ने देखा डेज के दो वेरिएंट हैं, एक को हम टर्म कर रहे हैं डबल डेज, दूसरे को हम टर्म कर रहे हैं ट्रिपल डेज। ठीक है, तो डबल डेज में डेज जो है ट्वाइस यूज होता है, ट्रिपल डेज में डेज जो है थ्राइस यूज होता है, 3 बार जो है डेज को हम यूज करते हैं। तो ट्रिपल डेज के दो वेरिएंट हैं, एक को हम टर्म करते हैं 2 की ट्रिपल डेज, दूसरे को टर्म करते हैं 3 की ट्रिपल डेज। ठीक है, तो 2 की ट्रिपल डेज जो है, इसका जो है दूसरा नेम है ईडीई। ठीक है, शॉर्ट में इसे टर्म किया जाता है ईडीई। तो ईडीई स्टैंड्स फॉर एनक्रिप्ट। पहला ई का मीनिंग है एनक्रिप्ट, देन डी का मतलब है डिक्रिप्ट, और फिर से जो है थर्ड आपका जो ई आ रहा है उसका मीनिंग होता है एनक्रिप्ट। तो पहला काम जो है, पहला डेस ऑपरेशन जो रहेगा उससे हम एनक्रिप्शन करेंगे, दूसरे डेस ऑपरेशन से हम डिक्रिप्शन करेंगे, तीसरे डेस ऑपरेशन से हम फिर से एनक्रिप्शन करेंगे। बट सॉरी, यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि even though we are using days thrice, even though we are using 3 keys, then too we are terming it as a 2 की ट्रिपल डेज। ठीक है, इसको हम टर्म करें 2 की ट्रिपल डेज। 2 की ट्रिपल डेज टर्म करने के बिहाइंड रीजन ये है कि आपका K1 जो है और K1 जो है ट्वाइस यूज हो रहा है, मतलब पहला जो डेस ऑपरेशन है, तो इस रिस्पेक्टिव फर्स्ट डेस ऑपरेशन के लिए जो की यूज कर रहे हैं, सेम की आप जो है थर्ड डेस ऑपरेशन के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 की ट्रिपल डेज में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको जो ध्यान में रखनी है वो कि इसका दूसरा नेम है ईडीई। ईडीई स्टैंड्स फॉर एनक्रिप्ट, डिक्रिप्ट एंड एनक्रिप्ट। यहाँ ओवरऑल हम जो है एनक्रिप्शन प्रोसेस ही देख रहे हैं, भले जो है मतलब सेकंड डेस ऑपरेशन हमारा जो है डिक्रिप्शन प्रोसेस कैरी करता है, बट इसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि जो है यहाँ पे जो स्पेसिफिक साइफर टेक्स्ट जनरेट हो रहा है उसे डिसाइफर करे। इसका ऑब्जेक्टिव है सेकंड डेस ऑपरेशन के थ्रू डिक्रिप्शन करके उसे और जो है स्क्रैम्बल करे। ठीक है, तो अब यहाँ देख रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज। सो देयर आर 2 कीज। तो 56 बिट का आपका एक की होता है, 2 कीज हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। K1 जो है कॉमन है, इसलिए इसको जो है काउंट करते हैं एक। तो ये जो K1 कॉमन है इसलिए इसको सिंगल की टर्म करते हैं, और दूसरा की हमारा यहाँ पे K2 है। ठीक है, तो एक्चुअल में K1 जो है ट्वाइस आपका यूज हो रहा है, एक्चुअल में जो है 3 डेस ऑपरेशन है तो 3 कीज आप यूज कर रहे हैं, बट K1 जो है कॉमन है इसलिए जो है इसको टर्म किया जाता है 2 की ट्रिपल डेज। अब यहाँ पे K1 और K2 यूज करके 3 की ट्रिपल डेज के थ्रू हम डेटा एनक्रिप्ट करते हैं, एनकोड करते हैं। सो वी आर हैविंग 2 कीज एंड डेफिनेट है, मतलब 56 प्लस 56 बिट के जो आपके 2 कीज यहाँ पे यूटिलाइज हो रहे हैं, 112 बिट्स जो है उनका लेंथ होता है। स्ट्रेंथ जो है इसका अगर हम देखेंगे तो इसका ऑर्डर है 2110, और ये एक तरह से जो है मीट इन मिडल या मैन इन मिडल अटैक के लिए जो है टर्म किया जाता है, आपको स्ट्रेंथ जो है प्रोवाइड करता है। then it's compatible with regular days when K1 and K1 is equal to K2। तो रेगुलर डेज के लिए जो है कंपैटिबल है अगर K1 और K2 जो है आपके सेम होते हैं तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन 2 की ट्रिपल डेज या ईडी का, वो इस मैनर में है। अब यहाँ पे देखिए मैसेज ब्लॉक जो है आप एनक्रिप्शन के लिए दे रहे हैं, एनक्रिप्शन का जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम टर्म करेंगे CT1। फिर CT1 को जो है एज ए इनपुट हम फीड करेंगे सेकेंड डेस ऑपरेशन के लिए, बट यहाँ पे जो है डिक्रिप्शन प्रोसेस आपका कैरी होगा, रिवर्स प्रोसेस आपका कैरी होगा, बट वो रिवर्स प्रोसेस कैरी करने के लिए आप जो है K2 यूटिलाइज करेंगे। K2 हो सकता है डिफरेंट रहे, इसका जो भी रिजल्ट रहेगा उसको भी हम टर्म करेंगे CT2। CT2 को जो है फिर से जो है
प्रोसेस करेंगे, एनक्रिप्ट करेंगे, एनकोड करेंगे, की यूज होगा K1, और फाइनली जो है यहाँ पे आपका C जनरेट होगा। इन द सेंस हम टर्म कर सकते हैं इट्स अ फाइनल CT। ठीक है, तो ये जो फाइनल सीटी जनरेट हो रहा है, इस फाइनल सीटी के वैल्यू को अगर रिप्रेजेंट करना है तो इस मैनर में जो है राइट कर सकते हैं, सी इन द सेंस साइफर टेक्स्ट। अब इसके ऊपर में जो है एनक्रिप्शन आपका हो रहा है, एनक्रिप्शन बाय यूजिंग K1। तो एनक्रिप्शन बाय यूजिंग K1 इन द सेंस एक्चुअल में यहाँ वाला जो है की आपका जो है पहले आउटर वर्ड में ऑपरेट करेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे डीके यूज कर रहे हैं, इन द सेंस डिक्रिप्शन प्रोसेस आपका यहाँ पे कैरी हो रहा है, डिक्रिप्शन बाय यूजिंग की एज ए K2। और फिर फर्दर जो है आप एनक्रिप्शन प्रोसेस कैरी कर रहे हैं, तो एनक्रिप्शन प्रोसेस कैरी कर रहे हैं, ये जो है थर्ड आपका जो है ऑपरेशन यहाँ पे हो रहा है। और ये जो आपका मैसेज ब्लॉक है इसके अंदर में इनक्लोजर है। तो रियलिटी में क्या हो रहा है, मैसेज ब्लॉक को आप पहले एनक्रिप्ट किए यहाँ पे, फिर इसका जो भी आउटकम आ रहा है, मतलब ये जो आउटकम आ रहा है इसको जो है सेकंड डेस ऑपरेशन को दे रहे हैं, जहाँ पे आप डिक्रिप्शन प्रोसेस कैरी कर रहे हैं। डिक्रिप्शन प्रोसेस होने के बाद में जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको आप थर्ड डेस ऑपरेशन के लिए दे रहे हैं। तो थर्ड डेस ऑपरेशन में एनक्रिप्शन प्रोसेस आपका कैरी होता है, और एनक्रिप्शन प्रोसेस जो है K1 को यूज करके कैरी किया जाएगा, और फाइनली आपको जो है यहाँ पे CT रिजल्ट होता है। तो सिंपल सा प्रोसेस है, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है 2 की ट्रिपल डेज का दूसरा नाम है EDE, जिसमें पहले एनक्रिप्शन होगा, देन सेकंड डिक्रिप्शन, थर्ड जो है एनक्रिप्शन। K1 और फर्स्ट डेज के लिए और थर्ड डेज के लिए जो की आप यूज कर रहे हैं वो कॉमन है, इसलिए जो है उसको सिंगल की काउंट किया जाता है। सेकंड डेज ऑपरेशन के लिए K2 हम यूज कर रहे हैं, K2 डिफरेंट है। तो तीन की भले यूज हो रहे हैं, बट K1 जो है आपका कॉमन है फर्स्ट एंड थर्ड के लिए, उसको सिंगल काउंट करेंगे। सेकंड जो है आपका की आपका रहेगा K2, तो इसलिए इसे टर्म किया जाता है 2 की ट्रिपल डेज। ये जो है एक तरह से मैन इन मिडल अटैक के अगेंस्ट आपको जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। 2 कीज जो है आपके 56 प्लस 56 बिट के रहते हैं, 12 बिट्स के हो जाते हैं। पॉसिबल कॉम्बिनेशंस की अगर हम बात करें एक ब्रूट फोर्स अटैकर के लिए, तो उसे जो है 2 to the power 112 कॉम्बिनेशंस जो है ट्राई करने रहेंगे। तो डेफिनेट है, मतलब आपके नॉर्मल डेज ऑपरेशंस के कंपैरिजन में काफी जो है सेफ या सिक्योर है। अब इसी जो है 2 की ट्रिपल डेज का डिक्रिप्शन प्रोसेस कैसे होगा डेस्टिनेशन एंड पे। तो ये डेस्टिनेशन एंड पे जो है CT आ गया, CT आने के बाद में डेस्टिनेशन को जो है कंटेंट को डिक्रिप्ट करना है। तो डिक्रिप्ट करने के लिए जो है, मतलब जैसे हमने सेंडर एंड पे जो है क्या किया, EDE यूज किया, एनक्रिप्ट, डिक्रिप्ट और एनक्रिप्ट किया। तो डेस्टिनेशन एंड पे जो है हमें क्या करना रहेगा, डिक्रिप्ट, एनक्रिप्ट और फिर से डिक्रिप्ट करना रहेगा। मतलब पहले डिक्रिप्शन करेंगे, फिर एनक्रिप्शन करेंगे, फिर डिक्रिप्शन करेंगे, रिवर्स प्रोसेस। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, एनक्रिप्ट, डिक्रिप्ट, एनक्रिप्ट। अब आगे जो है हम क्या कर रहे हैं, साइफर टेक्स्ट जो हमें रिसीव हुआ है, डेस्टिनेशन एंड को मिला हुआ है, उस रिस्पेक्टिव साइफर टेक्स्ट को एग्जैक्टली जो है रिवर्स मैनर में हमें प्रोसेस करना रहेगा। पहले हम डिक्रिप्ट करेंगे, फिर एनक्रिप्ट करेंगे, देन अगेन जो है डिक्रिप्ट करेंगे। की कॉम्बिनेशंस जो है वैसे ही आपके ऑपरेट होंगे जैसे वहां पे थे, K1, K2, K3। पहले के लिए जो है K1 है, थर्ड के लिए K1 है, सेंटर में जो है मतलब आपका K2 है, जैसा प्रोसेस था वैसा ही यहाँ पे है। रिवर्स प्रोसेस हो रहा है इन द सेंस, अब जैसे CT हम प्रोसेस कर रहे हैं इन द सेंस यहाँ पहले हम डिक्रिप्शन किए, की कॉमन है K1 और K1 आपका जो है जो सीक्वेंस है, तो उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है इन द सेंस CT जो भी है, इस रिस्पेक्टिव CT को हमें प्रोसेस करना है इन द सेंस वी आर कैरिंग आउट डिक्रिप्शन ऑपरेशन बाय यूजिंग K1। ठीक है, इसका जो भी यहाँ पे आउटपुट आया इसे हम एनक्रिप्ट कर रहे हैं। तो एनक्रिप्ट कर रहे हैं इन द सेंस यहाँ पे की कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं K2, एनक्रिप्शन बाय यूजिंग K2। ये जो भी इसका आउटपुट आया है वो इसके अंडर में एनक्लोज कर दिए। ये जो रिजल्ट है यहाँ पे, इस रिजल्ट को फिर से जो है डिक्रिप्शन के लिए दे रहे हैं। तो डिक्रिप्शन प्रोसेस यहाँ पे आपका हो रहा है, और डिक्रिप्शन बाय यूजिंग K1 हो रहा है। ओके, तो इस माने में आपका जो है डेस्टिनेशन एंड पे मैसेज ब्लॉक प्रिपेयर होगा, मैसेज ब्लॉक जो है डिसाइफर होगा, और उस रिस्पेक्टिव डिसाइफर जो है ब्लॉक को यूजर जो है यूटिलाइज करेगा अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सेकंड जो है वेरिएंट है 3 की ट्रिपल डेज। तो 3 की ट्रिपल डेज का जो है अल्टरनेट नेम है ट्रिपल ई। तो ट्रिपल ई है इन द सेंस सेंडर एंड पे 3 बार एनक्रिप्शन होगा, एनक्रिप्ट, 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 या हम टर्म करेंगे यहाँ पे जो है आपका ट्रेडिशनल जो DES है,
वही जो है एज इट इज 3 बार यूटिलाइज होगा और तीनों बार जो है कीज जो है डिफरेंट रहेंगे। हियर वी आर यूजिंग 3 डिफरेंट कीज। सो डेस में यहाँ पे एनक्रिप्ट 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 हम जो है कर रहे हैं विथ 3 कीज K1 K2 एंड K3। तीनों कीज जो है आपके डिफरेंट हैं। पहले मैसेज ब्लॉक को आप जो है फर्स्ट डेस राउंड के थ्रू जो प्रोसेस कर रहे हैं। एनक्रिप्शन जो है K1 का यूज करके होगा। जो सीटी रिजल्ट होगा इंटरमीडिएट उसे फिर सेकेंड डेस राउंड को दे रहे हैं, डेस ऑपरेशन को दे रहे हैं। K2 यूज करके जो उसे एनक्रिप्ट करेंगे, रिजल्ट जो आएगा उसे फिर थर्ड राउंड को आप देंगे और यहाँ पे की जो है यूज हो रहा है K3। तो इसे जो है रिप्रेजेंट करने का तरीका है, मतलब यहाँ पे इस रिस्पेक्टिव मैसेज ब्लॉक को जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, तो मैसेज ब्लॉक को प्रोसेस कर रहे हैं इन द सेंस यहाँ पे K1 यूज करके पहले प्रोसेस किए, जो आउटपुट आया उस रिस्पेक्टिव आउटपुट को फिर से हमने एनकोड किया K2 यूज करके। फिर जो है जो आउटपुट मारा है थर्ड जो है डेस ऑपरेशन का यूज करके एनक्रिप्शन बाय यूजिंग K3 हम करके इसको जो है प्रोसेस करें। इसे सिंपली सीटी को राइट कर सकते हैं, सीटी इक्वल्स टू, अब इसे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो चाहे आप ऐसा राइट करें या पर्टिकुलरली एनक्रिप्शन बाय यूजिंग के अगर लिखना चाहते हैं के लिखें 3 2 1 और इसके अंदर जो आप पीटी राइट कर दीजिए। तो चॉइस इज योर्स, आपको जैसा बेटर लगता है वैसा आप राइट कीजिए। सिर्फ ध्यान में रखिएगा कि एनक्रिप्शन के दौरान में जो लास्ट में की यूज होती है, जैसे K3 यहाँ पे लास्ट में यूज हो रही, तो उसको आपको बाहर राइट करना है। तो K3 K2 K1 ये कॉम्बिनेशन आपका यूज किया जाएगा एनक्रिप्शन के दौरान में। लास्ट डेस ऑपरेशन में जो की यूज हो रही वो आउटर वर्ड में रहेगी, फिर उसके बाद मिडल और उसके बाद में सबसे फास्ट वाली। होप थिंग्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैं ऑडिबल हूं आयाना? I'm audible or not? Yes, sir. Okay. थोड़ा रिस्पॉन्स देंगे बेटा, नहीं तो क्या होगा कि हम आगे बढ़ जाते हैं और पता चलता है कहीं डिस्टर्बेंस हो गया। 3 की ट्रिपल डेज का ही डिक्रिप्शन प्रोसेस यहाँ पे आप देखिए। तो डिक्रिप्शन प्रोसेस को अब यहाँ पे जो है टर्म कर सकते हैं DDD, मतलब इसी को 3 की ट्रिपल डेज को एनक्रिप्शन को हम लोगों ने क्या टर्म किया EEE, एनक्रिप्ट एनक्रिप्ट एंड एनक्रिप्ट। बट 3 की ट्रिपल डेज के डिक्रिप्शन प्रोसेस को अगर हमें टर्म करना है तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं D एंड D। तो 3 टाइम्स जो है हम डिक्रिप्शन ऑपरेशन जो है परफॉर्म कर रहे हैं। डिक्रिप्शन ऑपरेशन परफॉर्म करते समय आपको जो है कीज को रिवर्स ऑर्डर में यूज करना है, इसे आपको जो है ध्यान में रखना है। सेंडर एंड पे जो की का सीक्वेंस है उसे जो है रिवर्स आपको करना है। जैसे K1 K2 K3 आपने यूज किया एनक्रिप्शन के लिए, तो डिक्रिप्शन के लिए हम यूज कर रहे हैं K3 K2 एंड K1। इसे आप ध्यान रखिएगा। ये ब्लॉक डायग्राम जो है ड्रॉ कर लीजिए। ब्लॉक डायग्राम को ड्रॉ करके मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है उसे आपको जो है यहाँ पे जो है ध्यान रखना है। इस रिस्पेक्टिव जो रिसीव्ड सीटी है, इस रिसीव्ड सीटी को हमें जो है डिसाइफर करना है, प्रोसेस करना है। तो डिसाइफर या प्रोसेस करने के लिए फर्स्ट टाइम हम डिक्रिप्शन कर रहे हैं। तो डिक्रिप्शन कर रहे हैं इन द सेंस यहाँ पे हम राइट कर रहे हैं इसको, ये सीटी है K3 का यूज करके जो है डिक्रिप्ट हो रहा है, ठीक है। तो K3 का यूज करके डिक्रिप्ट हुआ, DK3 और C जो है ये डिक्रिप्ट हुआ, इसका जो है रिजल्ट आया। इस रिजल्ट को फिर से हम डिक्रिप्शन के लिए दे रहे हैं। डिक्रिप्शन के लिए हम जो है सेकंड बेस ऑपरेशन को दे रहे हैं, इन द सेंस यहाँ पे K2 आपका यूज हो रहा है की कॉम्बिनेशन। इसका जो भी रिजल्ट आ रहा है तो ये जो रिजल्ट है यहाँ पे हम काम कर लिए। अब इस रिजल्ट को मतलब ये पूरा जो है रिजल्ट यहाँ तक का, इसको जो है हम फर्दर जो है दे रहे हैं थर्ड डेस ऑपरेशन के लिए। थर्ड डेस ऑपरेशन में जो आपका की यूज हो रहा है K1, तो K1 यूज करके आपको जो है मैसेज ब्लॉक जो है मिल जाता है। तो ये जो है आपका ट्रिपल डेस का जो है सेकंड वेरिएंट है। पहले को हम टर्म करते हैं EDE, सेकंड को हम टर्म करते हैं ट्रिपल E, जिसमें एनक्रिप्ट 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 होता है और डिक्रिप्शन के दौरान जो है आपका डिक्रिप्शन होगा। तीनों जो है 3 डिफरेंट की जो है यूज करेंगे। यहाँ की कॉम्बिनेशंस पे आप ध्यान दीजिए। मैसेज को जब आप एक तरह से प्लेन टेक्स्ट में रिकवर करते रहते हैं या साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो उस समय जो है की कॉम्बिनेशन आपका यूज होता है K1 K2 K3, इस महीने में देखेंगे। और यही अगर आप बात करते हैं एनक्रिप्शन का, तो उस समय जो है की कॉम्बिनेशन यूज होता है K3 K2 K1। ओके, तो
ये की कॉम्बिनेशंस को ध्यान में रखिएगा, ब्लॉक डायग्राम जो है ड्रॉ कर लीजिएगा। इजियर वे में आप जो है डेज के वेरिएंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे फुल मार्क के लिए क्वेश्चंस आता है तो डेज के जो है 2 वेरिएंट आप बताएंगे, डबल डेज, ट्रिपल डेज। ट्रिपल डेज के जो 2 वेरिएंट आप दिखाएंगे, 2 की ट्रिपल डेज, 3 की ट्रिपल डेज। और पॉसिबल होगा तो ओवरऑल जो है इसका वर्किंग और बेसिक जो है डिटेल्स को आप राइट कर दीजिएगा। तो बेसिक डिटेल्स में इसका जो बेसिक हिस्ट्री हो गया, कब और कैसे एग्जिस्टेंस में आया, पीटी ब्लॉक साइज 64 बिट का है। देन आपका जो है राउंड की जो है 64 राउंड की जो है 56 बिट के हैं। नंबर ऑफ सॉरी जो आपका मास्टर की 56 बिट का है, राउंड की जो है 48 बिट के हैं, कैसे जो है प्रोसेसिंग होता है। तो इन सबको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करके ये जो वेरिएंट्स हैं उनका एक्सप्लेनेशन दे देंगे। सो नाउ विल गो अहेड विद द एल्गोरिथमिक मोड्स। तो ब्लॉक साइफर डिजाइन जब हम देख रहे थे तो उस समय मैंने आपको जो है बताया था कि भाई ब्लॉक साइफर डिजाइन प्रिंसिपल स्पेसिफाई करता है कि हमें जो है नॉन लीनियर आउटकम्स मिलने चाहिए। बट ब्लॉक साइफर्स में मेजर प्रॉब्लम यह है कि अगर आपके इनपुटेड ब्लॉक्स सेम रहते हैं, सेम की अगर आप यूज करते हैं, तो उस केस में पॉसिबिलिटी बनता है कि आपका ब्लॉक साइफर आपको जो है सिमिलर जो है साइफर टेक्स्ट जो है जनरेट करके दे। so there is a possibility that your block ciphers are producing a linear outcome or linear blocks in output। तो ये प्रॉब्लम जो है आपका लीनियरिटी स्पेसिफिक, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमें जो है हमारे ब्लॉक साइफर्स को किसी न किसी एल्गोरिथमिक मोड में ऑपरेट करना रहेगा। तो एल्गोरिथमिक मोड्स जो है अगर हम देखेंगे तो 4 हमारे पास में एल्गोरिथमिक मोड्स हैं। दे आर टर्म्ड और रेफर्ड एज ईसीबी, सीबीसी, सीएफबी एंड ओएफबी। तो ईसीबी को जैसे मैंने आपको बताया था, इट्स नथिंग बट योर इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक। सीपीसी स्टैंड्स फॉर साइफर ब्लॉक चेनिंग। Then CFB stands for cipher feedback and OFB stands for output feedback। तो ये 4 algorithmic modes हैं। इन 4 algorithmic modes में से सबके अपने अपने ओन बेनिफिट्स हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट या नीड के हिसाब से इन algorithmic modes का यूटिलाइजेशन करके जो लीनियरिटी से रिलेटेड इफेक्ट्स हैं उनको नलीफाई कर सकते हैं। तो algorithmic modes को जो है 4 पार्ट्स में जो है कैटेगराइज किया जाता है, ECB एंड CBC, CFB एंड OFB। तो इसमें जो पहले दो जो हैं ECB और CBC को अगर हम देखें तो यहाँ क्या हो रहा है कि इसको मेंशन किया जा रहा है, दे वर्क्स ऑन ब्लॉक साइफर्स। तो ECB और CBC जो है स्पेशली जो है डिजाइन किए गए हैं ब्लॉक साइफर्स के लिए। ब्लॉक साइफर्स में जो लीनियरिटी स्पेसिफिक इश्यूज हैं, उन लीनियरिटी स्पेसिफिक इश्यूज को नलीफाई करने के लिए, उनको जो है ओवरकम करने के लिए आपके पास 2 मोड्स हैं, ECB और CBC। फिर CFB और OFB जो हैं, साइफर फीडबैक और आउटपुट फीडबैक, ये 2 अल्गोरिथमिक मोड्स हैं जिनको हम यूज करते हैं स्ट्रीम साइफर्स के लिए। सो यू आर हैविंग आइडिया अबाउट ब्लॉक साइफर एंड स्ट्रीम साइफर। ब्लॉक साइफर के केस में हम एट वन गो जो है एक स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ डेटा को एनक्रिप्ट करते हैं। एग्जांपल के तौर पे हो सकता है कि आपका जो है पीटी ब्लॉक साइज 8 बिट का हो, 16 बिट का हो, 32 बिट का हो, तो इट डिपेंड्स। तो एक स्पेसिफिक ब्लॉक को एट वन गो जो हम प्रोसेस करते हैं, जैसे डेज के केस में किया जा रहा है। 64 बिट का आपका पीटी ब्लॉक है, उसे जो है आपका इनिशियली कॉम्प्यूट करते हैं, 16 राउंड्स के थ्रू जो है स्क्रैम्बल करते हैं, डिफरेंट राउंड की कोड्स के साथ मिक्स करते हैं और फाइनली जो है 64 बिट पीटी का 64 बिट सीटी रिजल्ट करते हैं एट वन गो। whereas in case of stream ciphers हम जो है लिमिटेड नंबर ऑफ बिट्स, आइदर इट्स अ 2 बिट और 4 बिट, स्मॉलर बिट्स को जो है प्रोसेस करते हैं। स्मॉलर बिट्स को प्रोसेस करके जो है रिस्पेक्टिव जो है बिट्स का सीटी जो है रिजल्ट करते हैं। तो यहाँ आप ध्यान रख रहे हैं, ECB और CBC जो है ये यूज किए जाते हैं ब्लॉक साइफर्स के लिए। CFB और OFB जो है साइफर फीडबैक और आउटपुट फीडबैक्स, ये जो है ब्लॉक साइफर जैसा ही काम करते हैं, बट दे आर स्पेशली डिजाइंड टू वर्क ऑन, दे आर यूटिलाइज्ड फॉर स्ट्रीम साइफर्स। वर्किंग जो है ब्लॉक साइफर जैसे ही है, बट यूज किया जाता है इन्हें स्ट्रीम साइफर्स के लिए। तो हम इनको देखते हैं डिटेल में। इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक, तो ये जो है एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑपरेशन है। कई बार या कई बुक्स में आप देखेंगे तो हमें मेंशन किया गया है कि इन केस जैसे आपका कोई ब्लॉक साइफर है और बाय डिफॉल्ट है, मतलब उसमें कहीं कुछ मतलब कोई
अल्गोरिथमिक मोड नहीं एम्प्लॉय किया गया है, तो बाय डिफॉल्ट जो है ईसीबी मोड में रहता है। सो ईसीबी इज सिंपलेस्ट मोड ऑफ ऑपरेशन। Incoming plain text message is divided in blocks either of 64-bit or 32-bit or 16 or 8-bit. All the plain text blocks then they are getting encrypted independently. तो जितने भी पीटी ब्लॉक्स हैं उन पीटी ब्लॉक्स को इंडिपेंडेंटली जो है एनक्रिप्ट किया जाता है। तो एनक्रिप्ट करने के लिए डेफिनेट है कोई ना कोई अल्गोरिथम हम यूज करेंगे। हो सकता है आइडिया यूज हो सकता है डीएस यूज हो, या हो सकता है एईएस यूज हो, कोई भी अल्गोरिथम यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट हर स्पेसिफिक ब्लॉक को प्रोसेस करने के लिए, हर स्पेसिफिक ब्लॉक को एनक्रिप्ट करने के लिए आपको जो है इंडिपेंडेंटली जो है एक एल्गोरिथम यूज करना रहेगा, उसे जो है की स्पेसिफाई करनी रहेगी। सो फॉर एनक्रिप्टिंग ऑल द ब्लॉक्स ऑफ मैसेजेस सेम की एंड सेम एल्गोरिथम इज यूज्ड। तो जितने भी मतलब आपके पास ब्लॉक्स हैं, हर स्पेसिफिक ब्लॉक को एनक्रिप्ट करने के लिए एक एल्गोरिथम और एक कॉमन की हम यूज करते हैं। अगर ऐसा प्रोसेस है, ऐसा मैकेनिज्म है, तो उसे हम टर्म करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक। तो इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक इन द सेंस जो हमारे पीटी ब्लॉक हैं उनको हम इलेक्ट्रॉनिकली जो है कोड कर रहे हैं। सो इन ईसीबी सिंगल की इज यूज फॉर एनक्रिप्शन। सिंगल की यूज हो रहा है एनक्रिप्शन के लिए। सो इनपुट मैसेज ब्लॉक्स रिपीट, देन आउटपुट सीटी ब्लॉक आल्सो रिपीट्स। यहाँ देखिए सबसे पहला जो मेजर प्रॉब्लम है, जैसे हम लोग देख रहे हैं भाई, अगर हम अपने साइफर्स को अल्गोरिथमिक मोड में ऑपरेट करते हैं तो उस केस में जो लीनियरिटी से रिलेटेड आउटकम्स है वो हम नलीफाई कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप ईसीबी मोड में अपने साइफर को ऑपरेट कर रहे हैं तो उस केस में भी जो है पॉसिबिलिटी है, अगर इनपुटेड ब्लॉक्स सेम है, इनपुटेड ब्लॉक्स रिपीट कर रहे हैं, तो सीटी ब्लॉक जो है रिजल्ट करेगा वो भी कॉमन होंगे, वो भी जो है सिमिलर होंगे। इसलिए जो है मेंशन किया जाता है कि ईसीबी इज नॉट सुटेबल फॉर एनक्रिप्टिंग अ सिक्योर डेटा। तो जो सिक्योर डेटा है, कॉन्फिडेंशियल डेटा है, या बहुत ही जो है सिक्योरिटी से रिलेटेड, जिसमें हायर सिक्योरिटी डिमांडेड ऐसा डेटा है, तो उसके लिए ईसीबी मोड रेकमेंड नहीं किया जाता है। ईसीबी मोड कैसे वर्क करता है उसको हम देखेंगे। सो बिफोर प्रोसीडिंग जस्ट लेट मी नो वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट। ठीक ठीक है। तो अब यहाँ देखिए बेटा, ब्लॉक डायग्राम है, क्लियरली दिख रही है। जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था, 4 and 4 को हम लोगों ने एनक्रिप्ट किया था। तो 4 and 4 यहाँ पे आप कंसिडर कीजिए कि एक स्पेसिफिक ब्लॉक है। इस रिस्पेक्टिव ब्लॉक को जो है हो सकता है 64 बिट का, जैसे कि डेस के केस में रहता है। तो 64 बिट ब्लॉक को हम एनक्रिप्ट कर रहे हैं, तो एनक्रिप्शन के लिए डेस यूज कर सकते हैं, एस यूज कर सकते हैं, आइडिया यूज कर सकते हैं, जो भी आपका एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम है उसको हम यहाँ यूज कर रहे हैं। फर्स्ट ब्लॉक को हम एनक्रिप्ट किए, की यूज किए K1, सीटीएस ने रिजल्ट किया। सेकंड ब्लॉक को एनक्रिप्ट किए, की यूज किए K2, K2 हो सकता है मतलब K1, K2, K3, ये जो है मतलब सब आपके कॉमन है, जैसे कि प्रीवियस इसमें मेंशन किया गया है। तो अब अगर आपका PT1 जो है सेम रहता है, PT2 सेम रहता है, PT1 इक्वल टू PT2 रहेगा, तो उस केस में क्या होगा, जैसे PT1 जो है इक्वल है PT2 के, तो इस केस में CT1 जो है इक्वल होगा या नहीं CT2 के, yes or no? If your inputted PT blocks are identical, they are similar, then definitely if you are using same key and same algorithm for encrypting these PT2, PT1 and PT2, so as a result you are getting similar identical block in CT2। तो CT भी जो है आपका सेम हो जाएगा। CT अगर सेम होता है तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है फुलफिल नहीं होता है, मतलब हमको जो है नॉन लीनियर आउटकम नहीं मिलता है, विल गेट लीनियर आउटकम। तो लीनियर आउटकम अगर मिल रहा है तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा है। इसलिए जो टर्म किया जा रहा है कि ईसीबी मोड जो है, इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक मोड जो है आपका सुटेबल नहीं है सिक्योर डेटा को जो है एनकोड करने के लिए, या पर्टिकुलरली ये मोड जो सुटेबल नहीं है अपने साइफर्स को जो ऑपरेट करने के लिए। तो ईसीबी मोड जो है सिंपलेस्ट मोड है। बाय डिफॉल्ट जो है आपके जितने भी साइफर्स होते हैं दे आर द पार्ट ऑफ योर ईसीबी मोड, सभी जो है ईसीबी मोड के जो है पार्ट रहते हैं, इन केस जो है आपका एल्गोरिथम और की कॉमन है तो, ठीक है। तो एल्गोरिथम और की कॉमन है तो जो है बाय डिफॉल्ट जो है ईसीबी मोड में रहता है। अब यहाँ वही जो है इसका डिक्रिप्शन प्रोसेस है, CT1 को डिक्रिप्ट किए,
K1 K2 K3 जो भी आप यूज़ करें उनको यूज़ करके डिक्रिप्ट कर रहे हैं। बट मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे यही है कि अगर आपके जो है पीटी ब्लॉक्स, इनपुटेड पीटी ब्लॉक्स आइडेंटिकल एंड सिमिलर हैं, तो उस केस में पॉसिबिलिटी बनता है कि सीटी में भी आपको आइडेंटिकल रिजल्ट्स मिले, सीटी ब्लॉक्स आपको जो है सेम मिले। तो हम सिमिलर जो है आउटकम्स जो है नहीं चाहते हैं, हम दो सिटीज में जो है वेरिएशन चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों सिटी जो है कॉमन रहें, भले ही जो है पीटी ब्लॉक्स सिमिलर हों, हम चाहते हैं कि हमको डिफरेंट साइफर टेक्स्ट जो है मिले। वी आर एक्सपेक्टिंग नॉन लीनियर आउटकम। तो नॉन लीनियर आउटकम जो है आपका ईसीबी मोड प्रोवाइड करने में आपको हेल्प नहीं करता है, इसलिए हम ईसीबी मोड को प्रीफर नहीं करते हैं, ईसीबी मोड को हम यूज नहीं करते हैं। क्लियर है चीजें? यस और नो? Yes, ठीक है, sir. आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ देखते हैं साइफर ब्लॉक चेनिंग मोड। तो जितने भी ब्लॉक साइफर्स हैं उनको जो है सीबीसी मोड में ऑपरेट किया जाता है। तो आपका जैसे डेस है, आइडिया है, एस है, जितने भी ब्लॉक साइफर्स हैं, जितने भी मॉडर्न ब्लॉक साइफर्स हैं, ऑलमोस्ट ऑल द ब्लॉक साइफर्स दे आर यूज्ड इन चेनिंग मोड। साइफर ब्लॉक चेनिंग मोड को यूज करके उन्हें जो है ऑपरेट किया जाता है, उनको जो है पर्टिकुलरली ऑपरेट करा करके नॉन लीनियर आउटकम, नॉन लीनियर रिजल्ट जो है प्रोड्यूस किया जाता है। सो सीबीसी एड्स साइफर ब्लॉक चेनिंग एड्स फीडबैक मैकेनिज्म टू ब्लॉक साइफर। तो जो भी ब्लॉक साइफर्स हैं उनमें जो है एक तरह का जो है फीडबैक मैकेनिज्म जो है ये ऐड करता है। इट इंश्योर्स इवन पीटी ब्लॉक्स रिपीट्स इन इनपुट। तो ये इंश्योर करता है कि अगर आपके पीटी ब्लॉक्स जो है इनपुट में रिपीट भी करते हैं, देन टू देयर वुड नॉट बी टू आइडेंटिकल ब्लॉक्स इन सीटी। कि आपको एक तरह से एश्योरेंस या गारंटी देता है, भले ही आपके इनपुटेड पीटी ब्लॉक सेम हैं, तो भी जो है सीबीसी मोड आपको एश्योरेंस देता है कि आपके सीटी ब्लॉक्स जो है डिफरेंट रहेंगे। सो दे वुड डिफर फ्रॉम ईच अदर। मतलब दो आपका जो है पीटी अगर है, पीटी 1 है, पीटी 2 है, ये दोनों अगर इक्वल हैं, इनको आप एनक्रिप्ट करते हैं और एन्क्रिप्शन के लिए इस रिस्पेक्टिव एल्गोरिथम को आप सीबीसी मोड में ऑपरेट करते हैं, तो आपका जो CT1 प्रोड्यूस होगा ये जो है नॉट इक्वल रहेगा CT2 के। ठीक है, तो हमारा एक्सपेक्टेशन ही यही है कि भले ही हमारे इनपुटेड ब्लॉक सेम हो, उनका जो है रिजल्टिंग सीटी ब्लॉक जो है डिफरेंट होना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप अपने ब्लॉक साइफर को साइफर ब्लॉक चेनिंग मोड में, जहाँ पे फीडबैक मैकेनिज्म होता है, उसमें ऑपरेट करेंगे। सो हियर रिजल्ट ऑफ एनक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ब्लॉक इज फीडबैक एज ए इनपुट फॉर अ करंट ब्लॉक, दैट इज ईच ब्लॉक इज यूज्ड टू मॉडिफाई द एनक्रिप्शन ऑफ नेक्स्ट ब्लॉक। तो इस स्लाइड में सिर्फ इतना आपको जो है ध्यान में रखना है कि भाई दो पीटी ब्लॉक्स अगर आपके सेम होते हैं तो भी जो है सीबीसी मोड आपको एश्योरेंस या गारंटी देता है, रिजल्टिंग सीटी ब्लॉक्स आपके डिफरेंट रहेंगे। इतना आप ध्यान में रखिए। अभी हम देखते हैं कि सीबीसी मोड कैसे वर्क करता है। ये ब्लॉक डायग्राम आपको ड्रॉ करना रहेगा। अल्गोरिथमिक मोड्स पे एक जो है फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अल्गोरिथमिक मोड पे क्वेश्चन आने के बाद में जो है हो सकता है कि आपको जो है ब्लॉक साइफर स्पेसिफिक अल्गोरिथमिक मोड्स पूछे जाएं या स्ट्रीम साइफर स्पेसिफिक अल्गोरिथमिक मोड्स पूछे जाएं। जनरली जो है चारों अल्गोरिथमिक मोड्स नहीं पूछते हैं, आइदर दे आर आस्किंग फॉर द अल्गोरिथमिक मोड स्पेसिफिक टू ब्लॉक साइफर और स्ट्रीम साइफर। तब सीबीसी मोड यहाँ पे देखते हैं। पहला हम लोगों ने देखा ईसीबी जो कि इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक है, सेकंड है साइफर ब्लॉक चेनिंग मोड। तो साइफर ब्लॉक चेनिंग मोड में यहाँ पे जो है ब्लॉक डायग्राम में पहले जो कीवर्ड्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं उनको आप नोट कर लीजिए। तो आईवी जो है इसका फुल फॉर्म होता है इनिशियलाइजेशन वेक्टर। K1 आपको मालूम है, PT इज नथिंग बट योर प्लेन टेक्स्ट। एक्सऑर ऑपरेशन जो है आप जानते हैं कैसे होता है बाइनरी के ऊपर में, और बाकी सब चीजें जो है क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि एक स्पेसिफिक जो है पीटी ब्लॉक है जिसे हमें एनक्रिप्ट करना है। तो इस पीटी ब्लॉक को एनक्रिप्ट करने के पहले हम क्या कर रहे हैं कि वी आर परफॉर्मिंग एक्सऑर ऑपरेशन ऑन पीटी ब्लॉक विथ आईवी। तो आईवी जो है नोट कर लेंगे, इट्स अ इनिशियलाइजेशन वेक्टर। आईवी एक इनिशियलाइजेशन वेक्टर है जिसे जो है रैंडम वेक्टर भी टर्म किया जाता है, रैंडम वेक्टर। अभी भी हम
माउस से राइट कर रहे हैं, हो सकता है अच्छे से न लिख पाएं, आप समझ लीजिए। तो आईवी स्टैंड्स फॉर इनिशियलाइजेशन वेक्टर, इट्स आल्सो टर्म्ड और रेफर्ड एज अ रैंडम वेक्टर। तो एक रैंडम वेक्टर जो है लिया जा रहा है, उस रिस्पेक्टिव रैंडम वेक्टर को वन टाइम जो है इनिशियलाइज करते हैं, और इस इनिशियलाइज रैंडम वेक्टर के साथ में पीटी ब्लॉक को जो है एक्सऑर करते हैं। तो आईवी को जो है पीटी के साथ एक्सऑर करेंगे। एक्सऑर करने के बाद में जो भी रिजल्ट आ रहा है, उस रिस्पेक्टिव रिजल्ट को हम एनक्रिप्ट करते हैं। तो एनक्रिप्शन के लिए क्या यूज किया जा रहा है, आपका मास्टर की K1। एनक्रिप्शन के लिए यहाँ पे जो है आपका साइफर हो सकता है, डेसो हो सकता है, आइडिया, कोई भी ब्लॉक साइफर हो सकता है। तो एनक्रिप्शन के लिए जैसे डेस यूज करें, तो ये जो भी आउटकम एक्सऑर के बाद में आ रहा है, उस रिस्पेक्टिव आउटकम को हम ट्रीट करेंगे कि वो प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक है। उस प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक के ऊपर में जो है हम पहले जो है इनिशियल परम्यूटेशन करेंगे। इनिशियल परम्यूटेशन करने के बाद में उसको जो है 16 राउंड्स के थ्रू प्रोसेस करेंगे, राउंड कीज मिक्स करेंगे, फाइनल परम्यूटेशन होगा, और फाइनल परम्यूटेशन के बाद में जो भी आउटपुट मिलेगा उसको जो है टर्म करेंगे सीटी। तो इतना पहले क्लियर कर लीजिए यहाँ वाला पोर्शन, स्टेप 1। तो स्टेप 1 में इनिशियली जो है एक स्पेसिफिक पीटी ब्लॉक को जब भी आपको प्रोसेस करना रहेगा, तो उसके साथ में जो है आप एक रैंडम वेक्टर को एक्सऑर करेंगे। इनिशियलाइजेशन वेक्टर को इनिशियलाइज करके रैंडम वेक्टर को जो है पीटी ब्लॉक के साथ एक्सऑर करना है। एक्सऑर जो भी रिजल्ट है उसे हम एनक्रिप्ट या एनकोड करेंगे बाय यूजिंग की एज ए K1, और आउटपुट जो भी आएगा उसे टर्म करेंगे सीटी फॉर दैट रिस्पेक्टिव पीटी। बट अब सेकंड जो पीटी है, जैसे इसको हम टर्म कर रहे हैं PT1 है, ये जो है PT2 है, ये PT3 है, मतलब एक मैसेज में n नंबर ऑफ जो है पीटी ब्लॉक्स हो सकते हैं। जैसे एक बिगर मैसेज है 100 KB का या 100 MB का, तो उसको हम n नंबर ऑफ ब्लॉक्स में जो डिवाइड करेंगे और हर ब्लॉक को इंडिविजुअली जो है प्रोसेस करेंगे। तो PT1 जो है प्रोसेस हो गया, आप सेकंड पीटी को प्रोसेस करना है। तो पीटी को प्रोसेस करते समय आपको ध्यान क्या देना है कि प्रीवियस जो भी आपका ब्लॉक था, उस रिस्पेक्टिव ब्लॉक को जो है एज ए फीडबैक जो है पास करना है फॉर प्रोसेसिंग योर नेक्स्ट पीटी ब्लॉक। यहाँ जो एनक्रिप्शन का आउटकम था, उस रिस्पेक्टिव एनक्रिप्टेड आउटकम को हम एज ए फीडबैक पास कर रहे हैं नेक्स्ट जो है पीटी ब्लॉक को प्रोसेस करने के लिए। तो पीटी ब्लॉक के साथ में आपका एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं प्रीवियस ब्लॉक के, प्रीवियस पीटी ब्लॉक के रिजल्ट को। तो प्रीवियस पीटी ब्लॉक का जो भी एनक्रिप्टेड रिजल्ट है, या हम टर्म कर सकते हैं जो CT1 है, CT1 को एज ए फीडबैक पास कर रहे हैं फॉर प्रोसेसिंग सेकेंड पीटी ब्लॉक। तो ये CT1 को जो है एक्सऑर किए पीटी के साथ में, जो भी रिजल्ट आया उस रिजल्ट को जो है फिर से सेकेंड जो है एनक्रिप्शन ऑपरेशन के लिए दिए। इन द सेंस आपका सेकंड जो है जो भी एनक्रिप्शन एल्गोरिथम है उसको हमने प्रोवाइड किया है। यहाँ डेस आपका ऑपरेट हो रहा है, जो भी है उसको हम दे रहे हैं, और ये जो है CT2 प्रोड्यूस कर रहा है, और ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू होता रहेगा जब तक कि आपका जो है पीटी ब्लॉक जो है एग्जॉस्ट नहीं हो जाता है। जैसे 10 MB का डेटा है, उसमें 1000 जो है पीटी ब्लॉक्स हैं, तो उन 1000 पीटी ब्लॉक्स को आप प्रोसेस करेंगे। बट प्रोसेसिंग के दौरान, फर्स्ट ब्लॉक के प्रोसेसिंग के दौरान ही आप इनिशियलाइजेशन वेक्टर जो है जनरेट करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान चलिए कि PT1 और PT2 दोनों जो है सेम है, उस केस में आप टर्म कर सकते हैं क्या कि CT1 जो है कॉमन होगा? नहीं। रीजन क्या है कि यहाँ पे जो है जो पीटी जनरेट हो रहा है, सीटी जनरेट हो रहा है, ये टोटली डिपेंडेंट है इस रिस्पेक्टिव रैंडम वेक्टर के ऊपर में। तो PT1 PT2 दोनों कॉमन होते हुए भी जो है CT1 और CT2 जो है डिसिमिलर रहेंगे, दे आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर, एंड द रीजन इज दैट द आउटपुट ऑफ सेकंड PT block is fully dependent on the input that we are getting from first block, first CT। तो फर्स्ट CT का जो इनपुट है उसके ऊपर में डिपेंडेंट है, इसलिए जो है CT1 और CT2 जो है आइडेंटिकल नहीं हो सकते हैं। एक तरह से जो है CBC मोड आपको एश्योरेंस देता है कि अगर इस मोड में आप अपने साइफर को ऑपरेट करते हैं, तो उस केस में रिजल्टिंग जो भी CT ब्लॉक्स रहेंगे वो नॉन लीनियर रहेंगे, वो आइडेंटिकल नहीं होंगे। सॉरी। तो चीजें क्लियर है मुझे उम्मीद है। तो ये प्रोसेस जो है तब तक चलता रहेगा जब तक आपके पूरे जो है पीटी ब्लॉक्स एग्जॉस्ट नहीं हो जाते हैं। सो आई शोन इन फिगर, फर्स्ट स्टेप टू रिसीव टू इनपुट्स, दैट इज फर्स्ट पीटी ब्लॉक एंड रैंडम वेक्टर IV। रैंडम वेक्टर IV को ही जो है इनिशियलाइजेशन वेक्टर जो है टर्म करते हैं।
So IV is not having any special meaning. It's simply used to make each message unique. हर एक मैसेज को यूनिक बनाने के लिए इस रिस्पेक्टिव इनिशियलाइजेशन वेक्टर को आपके जो है रैंडम वेक्टर को यूज किया जाता है। और ये जो आपका रैंडम वेक्टर है इसकी वैल्यूज को जो है रैंडमली जो है जनरेट किया जाता है। So first block of CT and IV are combined using XOR operation. Then they are encrypted using a key to produce a first cipher block. तो एक की का यूटिलाइजेशन करके इनको एनक्रिप्ट किया जाता है और CT1 जो है जनरेट करते हैं। और फिर फर्दर जो है नेक्स्ट ब्लॉक को जो है अगर हमें प्रोसेस करना है तो नेक्स्ट ब्लॉक को प्रोसेस करते समय जो आपका फर्स्ट ब्लॉक का CT है उसे एज अ फीडबैक हम पास करेंगे और फीडबैक पास करके जितने भी पर्टिकुलर ब्लॉक्स हैं उनको जो प्रोसेस करते हो जाएंगे और प्रोसेस तब तक जो है कंटिन्यू होता रहेगा जब तक कि आपके PT ब्लॉक्स जो है फुल्ली एग्जॉस्ट नहीं हो जाते हैं। ठीक है, चीजें क्लियर हैं, इसमें कोई दिक्कत है? CBC मोड में ब्लॉक डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करके आपको स्पेसिफाई करना है कि फर्स्ट PT ब्लॉक को प्रोसेस करते समय आप इनिशियलाइजेशन वेक्टर जो इनिशियलाइज करते हैं जिसे टर्म किया जाता है IV या रैंडम वेक्टर। IV या रैंडम वेक्टर के साथ में PT को जो है हम मिक्स करते हैं बाय परफॉर्मिंग XOR ऑपरेशन। जो रिजल्ट रहेगा उसको जो है आपके रिस्पेक्टिव जो है ब्लॉक साइफर को जो फीड किया जाएगा। रिस्पेक्टिव ब्लॉक साइफर अपना की यूटिलाइज करके उसे 16 राउंड से प्रोसेस करना है या जितने भी राउंड से प्रोसेस करना है प्रोसेस करेगा। जो रिजल्ट आएगा उसे जो है उस कंसेंट ब्लॉक का CT टर्म किया जाएगा। सेम रिजल्ट एज ए फीडबैक पास किया जाएगा सेकंड जो है PT ब्लॉक को प्रोसेस करने के लिए और यही प्रोसेस जो है कंटिन्यू होता रहेगा जब तक कि आपके पूरे PT ब्लॉक्स जो है एग्जॉस्ट नहीं हो जाते हैं। तो इसका जो है डिक्रिप्शन ब्लॉक डायग्राम CBC मोड का जो है कुछ इस मैनर में बनता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं CT को जो है अगर आपको डिसाइफर करना है, CT1 को डिसाइफर करना है तो आप जो डिक्रिप्शन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। डिक्रिप्शन ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद में डिक्रिप्शन का जो भी रिजल्ट आएगा तो उस कंसेंट रिजल्ट के साथ में IV को आप XOR करेंगे। तो डेफिनेट है यहाँ पे साइफर की CT के अलावा एक पैरामीटर जो है डिक्रिप्शन के लिए जो है मतलब आपको और जो है पास करना रहेगा। इट्स नथिंग बट IV। तो IV या तो पास करें या कोई स्पेसिफिक प्रोसेस जो है वहां पे बताएं कि भैया ऐसा जो है IV जनरेट हो रहा है। तो रैंडम रहता है तो डेफिनेट है मतलब इस रिस्पेक्टिव रैंडम वैल्यू को जो आपको जो है अपडेट करनी रहेगी डेस्टिनेशन एंड को। तो CT ब्लॉक जो है आपका CT1 है, CT2 है, CTN है, इन्हें जो है प्रोसेस करना है, डिक्रिप्ट करना है इन द सेंस यू आर डिक्रिप्टिंग इट बाय यूजिंग रिस्पेक्टिव साइफर बाय यूजिंग रिस्पेक्टिव की। डिक्रिप्शन का जो रिजल्ट आएगा उसे आप XOR करेंगे IV के साथ में और PT1 प्रोड्यूस करेंगे। ये होने के बाद में जब सेकंड CT आपको जो है प्रोसेस करना होगा तो उस केस में डेफिनेट है मतलब CT को जो है जो फीडबैक पास करेंगे फॉर परफॉर्मिंग XOR ऑपरेशन। इस ब्लॉक डायग्राम को आप जो प्रॉपर्ली ड्रॉ कर लीजिए। एग्जाम में जनरली जो है इसके ऊपर में क्वेश्चन रहता है तो उस क्वेश्चन को जो आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना रहेगा। एल्गोरिथमिक मोड्स जो है दो और बचे हुए हैं, CFB एंड OFB। तो CFB और OFB जो हैं स्ट्रीम साइफर्स के लिए हैं, उनसे रिलेटेड डिटेल्स कल हम कवर करेंगे। बट फिलहाल एज ऑन डेट जो है अगर आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो हमसे अभी पूछ सकते हैं। कोई इशू है किसी को, कोई डाउट है? एनीवन? ऑडिबल हैं हम? आप लोग बने हैं कि हम ही जो है सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं? आई एम ऑडिबल और नॉट बॉस? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। कल जो है जो रिमेनिंग आपके मोड्स हैं CFB एंड OFB उसको जो है कवर करेंगे। इस यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वैसे ये जो एल्गोरिथमिक मोड्स है मेरा अंदाजा यूनिट नंबर 2 का पार्ट है, बट ब्लॉक साइफर से रिलेटेड था इसलिए मैंने यहीं पे कवर कर लिया है। तो यूनिट 1 के जो क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करेंगे और रिमेनिंग जो भी पोर्शन है उसको जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ स्टॉप करते हैं। आपका टेस्ट एक्टिव है, टेस्ट आप अपीयर कर लीजिए और कोई अगर डिफिकल्टी होगी तो आप मेल कीजिए या मूडल पे जो है मतलब कहीं ना कहीं आप जो है मैसेज कर सकते हैं, तो वहाँ आप देख लीजिए। और प्रीवियस जो आपका लेक्चर था उस लेक्चर को मैंने जो है रिकॉर्ड करके मूडल पे अपलोड किया है, लिंक आप देख लीजिएगा अगर आपको ठीक लगता है। अदरवाइज बहुत सारा जो है रिसोर्स अवेलेबल है
बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, उनको आप रेफर करके बेस को अच्छे से जो है रीड कर लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।